प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चट्टान का अध्ययन करते हैं। चट्टान सामान्यतः चट्टान कठोर पदार्थों के लिए लोग मानते हैं, लेकिन भूगोल या भूगर्भ शास्त्र में चट्टान का इससे व्यापक अर्थ है। चट्टान शब्द के अंतर्गत पृथ्वी के उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कोमल हो या कठोर हो। वैसे चट्टान स्थलमंडल में आती हैं और स्थलमंडल को लिथोस्फेयर कहा जाता है। तो लिथोस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी चट्टान ही होता है। तो इस स्थलमंडल को रॉक स्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब हम भूगोल में इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं तो चट्टान का व्यापक अर्थ हो जाता है। इसमें कठोर पदार्थ को ही चट्टान नहीं माना गया है। इसमें सभी को, चाहे ग्रेनाइट की तरह कठोर हो, बालों का पत्थर के समान कठोर हो, चीका और रेत के समान कोमल हो, खड़िया मिट्टी तथा चूने पत्थर की भांति प्रवेश हो सकती है, सलेट के समान अप्रवेश भी हो सकती है। तो चट्टानों में सभी जो भूपट्टी में पदार्थ हैं, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। आर्थर होम्स के अनुसार शैलों का अधिकांश भाग खनिजों का ही मिश्रण होता है और पपड़ी के अनेक तत्व एकत्रित होकर संगठित होकर शैलों का निर्माण करते हैं। वैसे शैलों में दुनिया भर के कहें अपन लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनमें 6 प्रकार के खनिज होते हैं, जिनमें फेल्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोसिक्स, एम्फिलिबोस, माइका या जिसे अभ्रक भी कहते हैं, ओलिविन। अब अपन चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। चट्टानों का वर्गीकरण 2 प्रकार किया हुआ है। पहला, बनावट की प्रक्रिया के आधार पर। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान भी कहते हैं, रूपांतरित या इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान में पृथ्वी के तरल मैग्मा तथा लावा के शीतल होने से निर्मित शैलें मानी गई हैं। अवसादी शैलों में अवसादों के जलभाग में जमा होने वाले वनस्पति अवशेष, जीव अवशेष, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में दाब तथा ताप के कारण जो प्राथमिक चट्टान है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, वह और अवसादी चट्टान का रूप परिवर्तित हो जाता है और कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान बन जाती हैं। सामान्य विभाजन में 2 भाग हैं। एक रवेदार शैल, जिसमें आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल और ढेरयुक्त शैल है, और दूसरा अवसादी शैल। अब आज अपन आग्नेय चट्टान या इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आग्नेय शब्द अंग्रेजी के या लैटिन भाषा का शब्द कहूँ मैं, इग्निस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। इस आधार पर प्रायः ये भ्रांति हो जाती है कि आग्नेय शैल का निर्माण अग्नि से हुआ है, लेकिन वास्तव में इसका निर्माण अग्नि से नहीं है। लेकिन इसका निर्माण पृथ्वी के भूगर्भ में जो मैग्मा होता है वो बिल्कुल पिघले हुए लोहे की तरह रहता है, जिसके कारण उसे अग्नि का रूप माना गया है। मैग्मा धरातल के अंदर रहता है, तब तक उसको मैग्मा कह रहे हैं, और जब धरातल पर प्रकट होकर ये जमा हो जाता है तब इसको लावा कहते हैं। और इसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ज़्यादातर जो आग्नेय चट्टान हैं उनका जो निर्माण जो कहा गया है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा पृथ्वी के अंदर तथा बाहर जमा हो जाता है, उसे आग्नेय चट्टान बनती हैं। अब आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। सबसे प्रथम तो आग्नेय चट्टान कठोर होती हैं और ये इनका जोड़ इतने निकट होते हैं कि उनके सहारे पानी भी नहीं अंदर जा सकता है, तो ये प्रवेश नहीं है। दूसरा,
आग्नेय चट्टान रवेदार तथा दानेदार होती हैं, लेकिन जो इसके रणे होते हैं या जो इसके दाने होते हैं उनके आकार में भिन्नता भी पाई जाती है। तीसरा, आग्नेय चट्टान में परत नहीं पाई जाती हैं। जब लावा का उद्गार कई बार होता है तो लावा की कई तरह की परत जमा हो जाती हैं, फलस्वरूप परतों की आशंका होने लगती है, परंतु वास्तव में परत नहीं पाई जाती, वो एक दूसरे में मिश्रित ही हो जाता है लावा। चतुर्थ, चूंकि पानी का प्रवेश नहीं होने के बराबर समझो बहुत कम होता है, इसलिए आग्नेय चट्टानों का अपक्षय बहुत कम होता है। पांचवा, आग्नेय शैलों में जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। इसके कई कारण हैं। जब पृथ्वी की संरचना या सृष्टि का निर्माण हुआ था, उसमें जो पृथ्वी के ठंडा होने से जो चट्टानें बनी, जहाँ पर वनस्पति और जीवावशेष नहीं रही, क्योंकि वो जो लावा का जो रूप था, मैग्मा से जो लावा बाहर प्रकट हुआ, तो उसने वनस्पति और जीवावशेष को नष्ट कर दिया। छठा, आग्नेय शैलों में संधियाँ निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती हैं। सातवां, आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, अर्थात इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से होता है। अतः इसका वितरण भी जो सोचें तो वो ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। अब आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण का अध्ययन अपन करेंगे। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। पहला, उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार। इसमें उपविभाग है अंतःनिर्मित आग्नेय शैल, जिसका सब डिवीजन और है। पहला पातालीय आग्नेय शैल और दूसरा मध्यवर्ती आग्नेय शैल। सेकंड, बाह्य निर्मित आग्नेय शैल। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला विस्फोट प्रकार के आग्नेय शैल, दूसरा शांत प्रकार के आग्नेय शैल। दूसरा जो वर्गीकरण किया हुआ है आग्नेय शैल का है, वो कणों के आधार पर किया गया है। कणों के आधार पर आग्नेय शैल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बड़े कणों वाली आग्नेय शैल और महीन कणों वाली आग्नेय शैल। दूसरा पैगमेटिक या बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शैल। इसमें फेनरेटिक आग्नेय शैल भी आती हैं, एफेनिटिक आग्नेय शैल भी आती हैं, ग्लासी आग्नेय शैल भी आती हैं और पोरफायरिटिक आग्नेय शैलों को भी सम्मिलित किया गया है। तीसरा जो वर्गीकरण है आग्नेय शैलों का, वह रासायनिक संरचना के आधार पर किया गया है, जिसमें 2 प्रकार की होती हैं। एक अम्ल प्रधान आग्नेय शैल और एक बेसिक या क्षारीय आग्नेय शैल कहते हैं। अब जो अपना पहला जो वर्गीकरण है उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर, उसका अध्ययन करेंगे। आग्नेय शैलों की रचना तरल मैग्मा तथा लावा के जमा होने से होती है। जब धरातल के वह अंदर रहता है तब उसको अपन मैग्मा कहते हैं। धरातल के बाहर जब प्रकट हो जाता है जब उससे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निस्तृत लावा 2 रूपों में जमता है। प्रथम तो वह धरातल के ऊपर और द्वितीय धरातल के नीचे। इस आधार पर बाह्य निर्मित तथा अंतःनिर्मित 2 आग्नेय चट्टान मानी गई हैं। तो पहला अंतःनिर्मित आग्नेय शैल। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की तरफ अग्रसर होता है और वह धरातल के ऊपर नहीं पहुंच पाता और ठंडा होकर धरातल के अंदर ही जमा हो जाता है, इस प्रकार की शैलों को अंतःनिर्मित आग्नेय शैल कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पातालीय अंतर्जात तथा मध्यवर्ती अंतर्जात शैल। पहला पातालीय अंतर्जात आग्नेय शैल। इस प्रक्रिया की आग्नेय चट्टानों का निर्माण
पृथ्वी की बहुत अधिक गहराई में यानी पाताल में होती है। चूँकि इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहाँ पर तापमान अधिक होता है, अतः यहाँ ठंडा होने की गति बहुत मंद होती है। इस कारण इनके रवे अधिक बड़े पाए जाते हैं। ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल पातालीय शैल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस पातालीय शैल का नामकरण प्लूटो के नाम पर किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, अभिप्राय होता है पाताल देवता। ये इतनी अधिक गहराई में स्थित होती हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग के अत्यधिक अपर्दन तथा उत्थान के बाद भी ये दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। दूसरी, मध्यवर्ती आग्नेय शैल। जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में जमा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार के शैलों को मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहा जाता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक, सीट। इनका अध्ययन बेटे अपन कल जब पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। आप घर से आग्नेय शैलों के प्रकारों का अध्ययन करके आएंगे। धन्यवाद।